ओम साई राम। मेरा नाम दुर्गा महेंद्र कुमार बोरा है। मैं मुंबई विलेपार्ले में रहती हूँ और मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी हुई 1977 में और मैं यहाँ पे 83 में मैं काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट के पड़ोस वाले मकान में मैं शिफ्ट हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, दुनियादारी में थी और उस टाइम पे मुझे यहाँ आना जाना नहीं होता था। जब भी मैं यहाँ से निकलती थी तो बाहर से ही दर्शन करके निकलती थी। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई बच्चों की। फिर 2001 में हम रिटायर हो गए दोनों जन। फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब तो तीर्थ यात्रा जाएंगे। हम सब प्लान कर रहे थे, लेकिन हम सोचते क्या और होता क्या है। कुदरत का कुछ अलग ही न्याय था। तो उन्होंने एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड को रात को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और मुझे बहुत टेंशन हो गया। तो रातों रात हम उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर उनकी इंडोस्कोपी हुई। उनको बताया गया कि आपको लीवर डैमेज हो गया है। तो उस टाइम पे हम लोग ने ट्रीटमेंट शुरू किया। ऐसे करते करते 5-6 साल निकल गए, ट्रीटमेंट चालू थी। फिर अचानक डॉक्टर बोले कि अभी 60% है, अभी 40% है, अभी आपको धीरे धीरे आपको लीवर ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ेगा। तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया। तो हमने पूछा कि भाई कितना खर्चा होगा। तो बोले मिनिमम 30 से 35 लाख रुपया होगा। अब सोच रहे थे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 5-6 साल जो ट्रीटमेंट की उसमें हमारा 20 लाख चला गया था। आगे क्या करना है। ऐसे ही हम लोग दोनों बैठे थे। तब तक हमारे पड़ोस में रहती नीना देसाई, वो हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि महेंद्र भाई, आप तो पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आप मेरे साथ चलो। काका साहेब दीक्षित के वहाँ अनिल भाई से मैं मिलवाती हूँ और आपसे वहाँ पे बैठे बैठे आप किताबें पढ़ो। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो वो रोज़ नीना के साथ यहाँ पे पढ़ने आते थे, आरती करते थे रात की। और हमेशा उनका नियम था, सेज आरती में आते थे, उल्टा मुझे चिल्लाते थे, आप लोग तो टीवी देखते हो, आप आते नहीं हो। धीरे 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 बाबा की दया से मैं भी आने लगी रोज़ सेज आरती में। उसके बाद उनका लीवर और डैमेज होते गया। फिर नीना ने बताया कि आप 11वां अध्याय और 15वां अध्याय पढ़ो, बाबा अपने आप रास्ता दिखाएंगे। मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 उनका लीवर एकदम 60% तक खराब होने लगा। तो हमें टेंशन आ गया कि अभी तो पैसे की व्यवस्था करनी होगी। तो बोले पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके लिए आपको कम से कम 8 लाख लगेगा। फिर हम लोग ने क्या किया, उधर उधर से करके जैसे तैसे करके हम 6 लाख रुपए लेके सब तैयारी की कि चलो हमको जाना है चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट होता है। तो मैं तो कभी फ़्लाइट में भी बैठी नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड बैठे थे। धीरे धीरे हम लोग दोनों जन, मैं यहाँ आके बाबा से प्रार्थना किया, बाबा मैं तो अनजान शहर में जा रही हूँ, मेरा बेटा है वो भी 26 साल का है, वो मेरे साथ आ रहा है लेकिन वो भी अनजान है, आपको हमारे साथ आना है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं यहाँ से जब रवाना हुई 7:30 की फ़्लाइट थी, 9:30 को मैं वहाँ उतरी। उतर के हम लोग हॉस्पिटल गए और गेट खोला के सामने बाबा की मूर्ति थी। बाबा ने कहा कि मैं तेरे लिए यहाँ बैठा हूँ। फिर मुझे विश्वास हुआ कि बाबा है मेरे साथ। फिर मुझ में हिम्मत आई। फिर रजिस्ट्रेशन किया। फिर बोले कि आपको कभी भी इनका मैचिंग लीवर मिलेगा, तब आपको एनी टाइम आना पड़ेगा। फिर हम लोग ने घर ढूंढना शुरू किया।
घर ढूंढना शुरू किया। 3 दिन तक हम घूमे। बाबा की इतनी मेहरबानी हुई कि बाबा की इतनी मेहरबानी हुई कि बाबा ने ऐसा घर दिया, 2 रूम किचन हॉल सेपरेट घर दिया, गेस्ट हाउस था और अच्छी तरह मैं वहाँ पूजा पाठ करती थी। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे बाजू में जो बंगला था वो भी साईं भक्त था। उनके वहाँ दर शनिवार को भजन कीर्तन वो सब होता था। महीने में 1 बार वो हमेशा 25 लोगों का खाना गरीबों को वो उनको वहाँ पे टेबल लगा के वहाँ खिलाते थे। और वो हमेशा, आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा यहाँ बाजू में रोज़ घर पे आके बाबा का तीर्थ और प्रसाद दर शनिवार को देने आते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि बाबा ही मेरा ध्यान रख रहे। अनजान शहर, न मुझे इंग्लिश आती है, मैं राजस्थानी हूँ। फिर धीरे धीरे दिन निकलते गए। फिर हॉस्पिटल घर रोज़ चक्कर होते थे। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि अभी आप जल्दी से लीवर ढूंढो और इनकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी पैसे की व्यवस्था करनी है। तो हमने पूछा कितने लगेंगे पहले, तो बोले 22,70,000। अब फिर मेरे बच्चों ने जैसे तैसे करके सब तैयारी की। उसमें भी हमको थोड़ी बाबा की दया से मुदत मिली और लीवर मिला और 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मैं सतत बाबा का नाम लेती थी ऑपरेशन थिएटर के बाहर। फिर ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उसके बाद हम लोग को जान में जान आई, क्योंकि इतना टेंशन होता था। एक बाजू पैसा, एक बाजू पेशेंट। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो तो एकदम सीरियस थे और आईसीयू में थे। डॉक्टर बोले अभी हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे ही बैठी थी गार्डन में कि अब क्या करें, इनकी भी तबीयत ख़राब होती जा रही है, पैसे की भी सुविधा नहीं हो रही है। तो ऐसे ही बैठी थी तो दूर बेंच पे, कुर्सी पे सिर्फ इतना सा चेहरा बाबा का मुझे हंसता हुआ दिखाई दिया और मेरे हाथ ऐसे हो गए। मैं बोली नहीं, बाबा है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे पैसे की सुविधा हुई, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उनको 10 दिन हमको किसी को मिलने नहीं देते थे, खाली कांच में देखने देते थे। फिर डॉक्टर बोले कि अभी आपको डिस्चार्ज मिलेगा तो उस टाइम का आपको और पैसे भरने पड़ेंगे। हमें तो टेंशन हो गया कि जैसे तैसे हम लोग ने 23 लाख का तो सगवड़ कर दिया। तो हमने काउंटर पे जाके पूछा भाई अभी कितना पैसा भरना है, तो बोले अभी आपको 2,70,000 भरना है। तो अभी हम तो ऐसे सोचे कि अभी तो कुछ है नहीं अपने पास। लास्ट में मैंने अपना ज्वेलरी निकालने की तैयारी बताई। फिर भी मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी तो हिम्मत मत हार, कहीं ना कहीं बाबा रास्ता निकालेंगे। फिर उन्होंने, मेरे बड़े बेटे ने कोई सर का कोई नाम दिया कि आप उनसे जाके मिलो, शायद कुछ मदद कर सके। 2 दिन तक हम लोग वहाँ पे गए, मैं और मेरा छोटा बेटा। उससे रिक्वेस्ट किया कि हम धीरे धीरे भर देंगे, हम यहीं हैं 3 महीना, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन के बाद 3 महीना रहना पड़ता है। तो बोले कि ठीक है आप कल आइए, मैं बिलिंग में चेक करता हूँ, बाद में बताता हूँ। दूसरी बार गए, मैं और मेरा बेटा गए, मिले। आप यकीन नहीं करोगे, साक्षात बाबा बैठे होगे। उन्होंने सीधा बोल दिया आपको 1 पैसा भरना नहीं है, आप पेशेंट को लेके जा सकते हो। उसके बाद जो आज दिन तक मैं बाबा से इतनी जुड़ी हुई हूँ, बाबा ने मेरे पास इतना मुझे विश्वास है। आप मेरे गुरु बोलो, माता बोलो, पिता बोलो, भाई बहन बोलो, सब मेरे लिए वही है। और मुझे जितनी सेवा मिलती है यहाँ मंदिर में, मैं खुशी से करती हूँ और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी भी सेवा मिले और हमेशा बाबा का साथ और बाबा का हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे। ओम साई राम। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।